जी नमस्कार। कहते हैं पूत कपूत तो धन क्या संचय, पूत सपूत तो धन क्या संचय। जी हाँ, ये अक्सर बिहार में आप पिता को, तमाम बड़े लोगों को बच्चों के सामने बोलते हुए सुनेंगे। और दरअसल आज के दिन ये जो कहावत है ये बहुत ज्यादा चर्चित इसलिए भी हो गया है क्योंकि तेज प्रताप यादव को लेकर के बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं। सवाल यह उठता है कि लालू प्रसाद यादव राजनीति के बाजीगर, राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है, राजनीति के केंद्र बिंदु हैं, लेकिन क्या अपने पुत्र के आगे ही बाजी हारने लगे हैं? सवाल यह है कि उनके आधार वोट बैंक को आज तक, जब से लालू सत्ता के शीर्ष पर चढ़े उसके बाद उनके आधार वोट बैंक में कोई डेंट नहीं पहुंचा पाया। क्या तेज प्रताप यादव की यह हरकत उनके आधार वोट बैंक को खिसका सकती है? सवाल कई हैं, क्योंकि सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक बार ट्वीट किया गया, डिलीट कर दिया गया, कहा गया कि किसी ने हाईजैक कर लिया है, हैक कर लिया है और उसके बाद इसको गलत तरीके से ट्वीट कर दिया है। लेकिन फिर तरह तरह के फोटो आते हैं, तरह तरह के वीडियो आते हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही है। तो सवाल यह उठता है कि दरोगा राय की पौत्री, जी हां, जो कि यादव समाज से ही आते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पौत्री के साथ क्या लालू परिवार ने मजाक किया था? यह मैं नहीं कह रहा हूं, दरअसल सुभाष यादव ही कह रहे हैं कि सबको पता था कि ऐश्वर्या से पहले तेज प्रताप का किसी से बहुत ही गंभीर रिश्ता है, बहुत नजदीकी का रिश्ता है और ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप की शादी दबाव में कराई गई। और जब बात सामने आने लगी तो लालू परिवार ने तेज प्रताप को परिवार से निकालने की बात कह, पार्टी से निकालने की बात कह, केवल राजनीतिक षड्यंत्र रचा है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो दरअसल समझने वाली बात यह है कि क्या तेज प्रताप वाकई अपने परिवार में अलग थलग पड़ गए हैं या तेज प्रताप के साथ उनके परिवार में है कौन? मीसा भारती के बयान अभी तक सामने आए नहीं है। रोहिणी और तेजस्वी एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन क्या तेज प्रताप के साथ बहनों में भी कोई है या तेज प्रताप वाकई अकेले पड़ गए हैं या केवल राजनीतिक रूप से, जो कि विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीतिक ड्रामा है? क्या सही में राजनीतिक ड्रामा है? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव में इसका भारी खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन बहुत तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, पहले आप सुनिए कि क्या कहा जा रहा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। अनुष्का यादव कौन है और तेज प्रताप का कुछ शुरू से पता है। ये जब छोटी थी तब से पता है, जब बड़ी हुई तब पता है हमको, क्योंकि हमारे वाइफ के फैमिली से ये लोग आता है, मेरे वाइफ के ददिहाल से ये लोग आता है, दूर के ये रिलेशन में लगता है। और इन लोग का जो तौर तरीका, इन लोग का चरित्र जो है शुरू से ही संदिग्ध रहा है। अच्छा, हाँ। और इसके फादर भी, आकाश के, अनुष्का के फादर भी जो किए हैं शादी, जो तारा रोशनी से इसकी माँ से, वो भी एक समझिए कि फंसाही क्या शादी हुआ है इस टाइप से, क्योंकि वो काम करते थे कहीं गैस एजेंसी में और वहाँ गैस भराने जाती थी और वहीं से जो है इसका ये हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा परिवार लोगों को फंसाता है, तो फिर तेज प्रताप यादव कैसे फंस गए इसमें? इसलिए कि वो इनोसेंट है, वो जिंदा दिल आदमी है, वो लोग जानता है उसको कि हाँ ये किस तरह का हंसमुख आदमी है। अब इसको देखा कि ये इस व्यक्ति को अगर हम पकड़ेंगे तो इतना तो बहुत जगह पकड़ा लेकिन उसको कहीं अचीव नहीं हुआ कुछ, लेकिन इस व्यक्ति को अगर हम पकड़ते हैं तो हमको पैसा भी हम कमा लेंगे, पोस्ट भी पा लेंगे, नाम भी हमारा हो जाएगा, जैसे अभी नाम वो करवा रही है कि पूरे इंडिया के लोग जान के अनुष्का यादव कौन है। तो इन लोगों को ये शादी भी हो चुकी है, शादी का कुछ ऐसा नहीं है, ये सब हमको लगता है कि फेक है। और कैसे वो फोटो, कैसे क्या हो रहा है। आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस मैटर को मैटरलाइज करें, आप गए भी थे आकाश यादव के घर? देखिए, हमको कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हम एक गार्जियन के तौर पे हम गए थे, क्योंकि हमको देखा नहीं जा रहा था इस सब बात को, बहुत गलत लग रहा था, क्योंकि हम लोग का रिलेशन का भी लगता, तो वो लोग भी हमको फ़ोन करते थे और हमारे दोस्त यार भी फ़ोन करते थे। तब हमने बुला करके, हमने आकाश को ही बुलाया तो वो नहीं आया, उसके फादर आए थे और उनको बुला के बताया कि इस तरह का
चीज़ सही नहीं है। और अब मत कीजिए, इससे काफ़ी चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, हमको भी बहुत सा चीज़ का देना पड़ता है। आप ये कहने गए थे कि आकाश की बहन को कि अपनी हाँ, बहन को रोको। नहीं, इस तरह का काम नहीं करो, कहीं अच्छे जगह शादी विवाह करो, अपना इज्जत से काम करो, इसमें हम लोग को भी प्रतिष्ठा जा रहा है। लेकिन इन लोगों का जो व्यू है, जो टारगेट हुआ, अभी तो पूरा हुआ नहीं था, तो टारगेट को पूरा जब तक नहीं करे मतलब तब तक कैसे काम अब आप करेगा? कह रहे हैं जिसको कहा जा रहा है कि ये तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी है, वो हनी ट्रैप है। एकदम हनी ट्रैप है, ये षड्यंत्र है, ये पैसा कमाने का ट्रैप है। तो ये सुनिए, ये एक नई बात की जा रही है कि ये पैसा कमाने का तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि पैसा कमाने का तरीका है तो तेज प्रताप फंस कैसे गए? और सवाल ये है कि अगर ये पैसा ही कमाने का तरीका है तो लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से, घर से निष्कासित क्यों कर दिया? सवाल कई हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप ने सच बोल दिया और इसलिए अब बहुत ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है? सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप 12 साल से तमाम चीजों को छिपाए हुए थे, इसलिए दिक्कत हो रही है? सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं कि आखिरकार तेज प्रताप अलग हो गए हैं, अलग थलग पड़ गए कि उनके साथ परिवार है। यह अभी चुनाव है इसलिए फेस सेविंग के लिए यह सब किया गया है, या तेज प्रताप के साथ परिवार में कौन है? तेज प्रताप ने अब क्या रणनीति बनाई है? क्या अनुष्का वाकई तेज प्रताप की है? क्या तेज प्रताप ने शादी की है? जो ट्वीट पे कही जा रही बात है और ये तेज प्रताप के चचेरे भाई जो बोल रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा अंतर क्यों है? मामला क्या है? इसकी तहकीकात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि दरअसल हुआ क्या है। चलते हैं हम अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत स्वागत है। विनय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। आरजेडी से हमारे साथ प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्रमोद जी। और साथ ही साथ जेडीयू से प्रवक्ता जुड़े हैं अरविंद निषाद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रमोद सिन्हा जी, लालू प्रसाद को सीधे राजनीति में चुनौती देना बिहार में तो किसी के लिए आसान नहीं था। क्या आपको लगता है कि अपने पुत्रों के आगे ही लालू प्रसाद विवश दिखाई पड़ रहे हैं, और वो भी तब जब वो राजनीति के अंतिम पड़ाव में है? देखिए पंकज जी, जो घटनाक्रम सामने आया है वो तमाम मीडिया चैनल में है, आप लोगों को भी पास पता है। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कल जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाला है उसमें उन्होंने सारी बातों का जिक्र करने का काम किया है। एक एक बिंदु पर उन्होंने बिंदुवार जो है बातों को रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है, अतएव उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। प्रमोद जी, ये तो जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। आप प्रमोद जी, ये ट्वीट तो हमारे पास है, उन्होंने जो सोशल मीडिया पे लिखा है वो हमारे पास है। मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाह रहा हूं, क्या चुनाव से ठीक पहले अगर आपके एक नेता के प्रति, क्योंकि तेज प्रताप भी आपके नेता रहे हैं, लालू प्रसाद के सुपुत्र हैं, ठीक चुनाव से पहले अगर यही आरोप लगने लगे कि यादव समाज की कई बेटियों के साथ उनके संबंध हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, पूरा परिवार डिफेंसिव है, पूरे परिवार को लग रहा है कि राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान होने वाला है, और जिस तरीके से विपक्ष घेर रहा है आप घिर गए हैं, आपकी पार्टी घिर गई है?
देखिए पंकज जी, विपक्ष तो हमेशा जो है कुछ ना कुछ आलोचना करते ही रहता है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिस प्रकार से यह फैसला किया और आप तमाम लोगों को सामने अपनी बातों को रखने का काम किया है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को आगे बढ़ाने का उन्होंने जो काम किया, और उन्होंने कभी भी किसी भी चीजों से समझौता करने का काम नहीं किया। वही उन्होंने कहा कि लोक जीवन में और नैतिक मूल्यों के आधार पर उन्होंने इस काम को करने का काम किया है। तो उन्होंने तो एक उदाहरण पेश किया है ना कि चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के बड़े नेता हूं, अगर इस प्रकार की बातें सामने आएगी तो जो पार्टी का संविधान कहता है नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक जो है कार्रवाई होती है। एक आरोप तो ये लग रहा है कि परिवार को पता था, सुभाष यादव कह रहे हैं दबाव में शादी कराई गई है, 12 साल पुराना रिश्ता है, दबाव में शादी कराई गई है, ऐश्वर्या को बाद में मारपीट के भगा दिया गया। यादव समाज की ही 2 बेटियों के साथ पूरा लालू परिवार ने कैसा खेल खेला है, और ये बात पहले साधु यादव भी कह चुके हैं कि हमको सब पता है उसका किससे अफेयर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि परिवार के भीतर ही से ही जिस तरह की बात आ रही है उससे लालू बहुत परेशान होंगे, आरजेडी पूरा परेशान होगा? अगर हम चुनाव के नजर से भी देखें तो यादव समाज में आप लालू परिवार की किरकिरी होगी, जो कि बहुत लोकप्रिय नेता रहे। पंकज जी, जिन 2 नामों का आपने जिक्र करने का काम किया है, उन लोगों को भी 2005 के समय ही हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उन लोगों से भी संबंध विच्छेद करने का काम किया। ये आपको भी पता है और पूरा बिहार और पूरा देश इन बातों को जानता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब इस प्रकार की बातें हमारे नेता के संज्ञान में जब आया होगा, अब देखिए ये हम अपने पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ये बातें कह रहे हैं। हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है उसी के आलोक में हम ये बातें कहेंगे। हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है उसको मैं आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं कि हमारे नेता ने क्या निर्णय लिया है, किन परिस्थितियों में हमारे नेता ने यह निर्णय लिया है। वो जो अपना ट्वीट किए हैं उसमें पार्टी से निष्कासन मतलब निलंबन माना जाए? एक लाइन में जवाब दीजिएगा, या निष्कासन का क्या मतलब है? अब वो विधायक नहीं रहेंगे, आप स्पीकर को लिख के देंगे? पंकज जी, सबसे पहले तो समझने की बात है कि पिछले जब जो सत्ता परिवर्तन हुआ महागठबंधन की सरकार में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और जब जो है एनडीए में जब वो शामिल हुए, तो आपने देखा था कि हमारे कई विधायक जो है उनके पाले में जाने का काम किया था। हमारे नेता ने उस समय आज से करीब 14-15 माह पहले, 16 माह पहले लिख करके विधानसभा स्पीकर को देने का काम किया कि आप उनका जो है सदस्यता रद्द करिए। ये सवाल जो है नंदकिशोर यादव जी जो विधानसभा के स्पीकर हैं या एनडीए के लोग दे सकते हैं ना। ठीक है, अरविंद निषाद जी भी हैं, अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई किए हैं? ठीक है, जेडीयू प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं और 2 पैनलिस्ट भी हैं जो बिहार की राजनीति से पूरे तरीके से वाकिफ हैं। इस मुद्दे ने कैसे बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है और आपको कैसे डिफेंसिव कर दिया है। अरविंद जी, क्या आप भी मानते हैं कि लालू प्रसाद का परिवार अब फेस सेविंग में लग गया है? सबको पता था कि ये अफेयर है, जबरदस्ती ऐश्वर्या से शादी कराई गई? ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि 12 वर्षों से संबंध होने की बात तेज प्रताप ने स्वीकार की है। तो इस बीच में ऐश्वर्या से शादी हो गई, तो क्या ऐश्वर्या से शादी इसलिए कराई गई क्योंकि उस परिवार से लालू परिवार शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अपने से बराबर स्टेटस वाले परिवार में शादी करने को इच्छुक थे लालू प्रसाद या लालू यादव जी का परिवार? हमको लगता है कि जिस प्रकार से बिहार के यादव कम्युनिटी के 2 लड़कियों का इस प्रकार का जो पारिवारिक जीवन बर्बाद करने के पीछे का उद्देश्य लालू जी के परिवार का रहा है, यह समाज पारिवारिक रिश्तों का बंधन में जो बंध जाते हैं उसको स्वीकार करने का हमारी परंपरा रही है, हमारा चलन रहा है।
नहीं, वो बात आप ठीक कह रहे हैं। एक लड़की का और नाम आ रहा है, और ये कोई नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी ट्वीट कर रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूं, निखिल आनंद। उन्होंने एक्स पे लिखा है कि नीसू सिन्हा भी एक महिला है, और उधर उस नाम के प्रति इशारा जीतन राम मांझी ने भी कहा है। तो अब सिर्फ 2 महिलाएं ही नहीं है, तीसरी महिलाओं की भी एंट्री हो गई है। और कहा जा रहा है कि अनुष्का और निशु में व्हाट्सएप चैट हुआ है, और वो चैट वायरल हो रहा है। TV9 इस वायरल हुए चैट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको बता दें कि अपने अपने ट्विटर हैंडल से जो लोग, चाहे बीजेपी के नेता हो, हम के नेता हो, ये ट्वीट कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव के जीवन में कई लड़कियां थी, और ये सब जानते हुए भी पूरा परिवार ने ऐश्वर्या से शादी कर दी? और मैं कह रहा था, वही मैं कह रहा था कि क्या इन सारी बातों की जानकारी रखते हुए लालू प्रसाद जी अपने पुत्र को शादी करा दिया चंद्रिका राय जी की सुपुत्री से? दरोगा बाबू जो इस बिहार के मुख्यमंत्री रहे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे, एक प्रतिष्ठित परिवार रहा है, वह लड़की मिरांडा कॉलेज से पढ़ी लिखी लड़की है। नहीं, ठीक है, आप ये बताइए तेज प्रताप को पार्टी से निकालना, घर से निकालने की प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? ये एक चुनावी स्टंट है। 2-4 महीने के बाद बिहार में चुनाव की प्रक्रिया का आरंभ होना है, तो बिहार में पार्टी और परिवार कैसे जनता के बीच जाएगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए लालू जी ने इस प्रकार का फैसला किया है। अगर लालू जी को इतना ही लोक लाज की लज्जा थी, लालू जी को इतना ही समाज का ख्याल था, तो उस समय क्यों नहीं इन्होंने अनुष्का से इसकी शादी करवाई? क्यों अनुष्का से संबंध होने के बावजूद इन्होंने ऐश्वर्या से शादी कराई? यह समाज आज पूछ रहा है, बिहार और देश का लोग पूछ रहा है, यादव कम्युनिटी का लोग पूछ रहा है, उनसे बिहार का लोग जानना चाहता है। क्या अब ये जो तीसरे मामले के रूप में लोग इंगित कर रहे हैं, उसके पहले साधु यादव जो उनके मामा हैं, उन्होंने भी यूट्यूब चैनल से बात करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि एक खगोल की बच्ची जो कैस्ट समुदाय से आती है, उनके साथ भी इनका संबंध रहा है। दिल्ली में उनको होटल खरीद करके लालू यादव ने दे दिया है, यह साधु यादव कह रहे हैं। ये वीडियो है, और ये आज नहीं कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं, डॉक्टर संजय विनय जी, मैं आ रहा हूं ये सवाल लेकर के। मैंने भी ये वीडियो सुना है, मैं एक तुरंत जवाब ले रहा हूं। प्रमोद सिन्हा जी, आप कहना चाहेंगे कुछ कि एक लड़की और थी, उसको मैनेज करने के लिए होटल खरीद के दिया गया? इस तरह का आरोप साधु यादव बहुत पहले लगा रहे हैं, और अब देख लीजिए आपकी विपक्षी पार्टी बोल रही है। देखिए पंकज जी, मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकार के आरोप विपक्ष का तो यही है कि किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में इस तरह से हस्तक्षेप वो लोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये टीका अरविंद जी साधु जी बोले, कोई विपक्ष नहीं लगा रहा, आप उनको कहिए। अरविंद जी पहले आप सुन लीजिए, आप जो बोल रहे थे, नहीं आप फिर वही बात, आप जो बात बोल रहे हैं कि क्या उस समय जब इनकी शादी हुई थी लालू प्रसाद यादव जी को सारी चीजें मालूम थी, आप ये बात कह रहे हैं, आप फिर कैसे कह रहे हैं ये बतलाने का काम करिए ना। जब चलिए ठीक है डॉक्टर संजय पंकज जी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी का जब ट्वीट आता है और जब उन्होंने सोशल मीडिया पर डालने का काम किया, तब हम लोग को भी जैसे जानकारी मिला कि उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। अब ये सब जो प्रवक्ता है, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, वो अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहला बात है, जिन 2 नामों का आप जिक्र कर रहे हैं और उनका जो कोड कर रहे हैं, हमने पहले ही कहा कि पहले भी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको अलग करने का काम किया है। ठीक है, हमने सुन लिया आपकी बात, हमने सुन लिया। डॉक्टर संजय, लग रहा है लालू प्रसाद राजनीतिक जीवन में एक बार तो चारा घोटाले का मसला था, तब बुरे तरीके से घिरे थे, लेकिन तब भी आरोप लगाने के लिए विपक्ष था, बीजेपी थी, अन्य दल थे कि इन लोगों ने हमें कैसे घेरा। लेकिन अब अपने बेटे के सामने ही मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं। आपको लग रहा है पॉलिटिकली बहुत नुकसान देने जा रहा है, क्योंकि यहां किसी और की बात नहीं, यादव समाज की ही बात है, उनकी 2 बेटियों की ही बात है। आप कैसे देख रहे हैं इसको?
देखिए, एक पक्ष को सुनना भी बाकी है। तेज प्रताप अभी कुछ बोले नहीं, अभी तो उनको बोलने तो दीजिए, वो आएंगे, अब वो क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या पक्ष रखेंगे, तब जाकर के चीजें और स्पष्ट हो। रह गई बात नैतिक मूल्यों की अवहेलना की बात, तो नैतिक मूल्यों की अवहेलना कोई आज शुरू थोड़े हुआ है, ये तो बहुत पहले से शुरू हुआ था। 29 मई को शायद कोर्ट में पेशी है, डिवोर्स का केस अभी फाइनल नहीं हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार द्वितीय विवाह जैसी कोई बात की इजाजत कोर्ट नहीं देता है, संविधान नहीं देता है। वैसी स्थिति में तेज प्रताप जी की जो अनुष्का यादव के साथ जो तस्वीरें वायरल हुई, कहीं ना कहीं से कॉर्नर तो कर ही दिया है लालू प्रसाद जी को। चाहे वो जितना अपने को किनारे कर लें, पार्टी से निष्कासित कर लें, रिश्ते को खत्म कर लें, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन जीने लगता है तो फिर उसका निजी जीवन जैसी कोई चीजें नहीं है। सार्वजनिक जीवन में जो उसके मापदंड होते हैं, जिसकी चर्चा रोहिणी आचार्य जी अपने ट्वीट में कर रही हैं, परिवेश की बात, परंपरा की बात, परिवार की बात, परवरिश की बात, मर्यादा की बात, ये जितने तरह की वो बात कर रही है, फिर वो सार्वजनिक जीवन से आप संचालित होते हैं और फिर निजी जीवन में उसके कोई मतलब नहीं हो जाते हैं। जगदानंद सिंह से झगड़ा किस बात को लेकर के हुआ था तेज प्रताप जी को? क्या ये लालू प्रसाद जी को नहीं पता था उस समय कि किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, कैसे किसी को हटाया गया था, कैसे किसी को रखा गया था? और जरा जगदानंद सिंह के उस बयान को देख लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं लालू प्रसाद जी के प्रति जिम्मेवार हूं, पूरे परिवार के प्रति जिम्मेवार नहीं हूं। मुझे लगता है आप तो बता ही FIR दीजिए क्यों दर्ज क्यों है। क्यों क्यों हुआ था, बता दीजिए। क्या आकाश वजह था? आकाश के ऊपर तेज प्रताप जी के, जो तेज प्रताप यादव के चचेरे भाई हैं, वो अनुष्का के माता पिता पर आरोप लगा रहे हैं। मां के बारे में कह रहे हैं कि उसके माता पिता की शादी भी ऐसे ही हुई थी और तरह तरह की बात कर रहे हैं जो मैं करना भी नहीं चाहता। सवाल यह है कि महिलाओं का चारित्रिक हनन करना, उस पर सीधा आरोप लगा देना, तो क्या तेज प्रताप इतने कमजोर हैं कि उनको जबरदस्ती पकड़ के किसी ने शादी करवा दी? क्या इतने कमजोर हैं कि उनका वीडियो जबरदस्ती बना दिया गया? ऐसे कई सवाल हैं जो लोग जानना चाहेंगे, पूछना भी चाहेंगे डॉक्टर संजय। नहीं, देखिए भाई, जब तेज प्रताप जी ने खुद स्वीकार किया है, वो माननीय हैं, विधायक हैं, कि 12 वर्षों से मैं रिलेशनशिप, 18 में इनकी शादी हुई है, तो शादी का के पहले से वो रिलेशनशिप में है। ये बात क्या परिवार के किसी व्यक्ति को कोई पता नहीं था? या अगर पता था तो फिर शादी की इजाजत कैसे इनको मिल गई? या तेज प्रताप जी ही शादी के लिए क्यों तैयार हो गए? और जो जीतनराम मांझी जी ने जो आरोप लगाया, खैर वो तेज प्रताप जी सारी चीजों को स्पष्ट करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए कोई भी अगर ऐसा कदम उठाते हैं आप, तो सवाल आप पर उठेंगे, सवाल से आपको घेरा जाएगा। जब बार बार तेज प्रताप जी गलती को दोहरा रहे थे, सरकार में भी, संगठन में भी, कब इनको महत्वपूर्ण जगह नहीं दी गई? जब भी गठबंधन की सरकार बनी, तेज प्रताप जी को क्या जगह नहीं मिली? और संगठन में भी तेज प्रताप जी जो चाहते थे, क्या उनको जगह नहीं मिलती थी? मैं मानता हूं कि अभी 29 को केस है कोर्ट में। कोर्ट में जब केस की बात होगी तो कोर्ट तो एक तरह से सवाल पूछेगा, दूसरी तरफ घिरेंगे, विपक्ष भी इन पर हमलावर होगा, और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद जी ने अपने को किनारे कर लिया। होता है ना, कभी कभी कोर्ट में लोग लिख करके दे देते हैं कि अगर हमारा बेटा एडल्ट है और नहीं, अगर पर इससे भी एक गंभीर बात यह है विनय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, निखिल आनंद बीजेपी के नेता हैं, वो लिख रहे हैं कि नीशू सिन्हा और अनुष्का यादव के बीच का जो चैट है वो सार्वजनिक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों को डर है कि इनमें से किसी एक की हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि दोनों ने आपस में बात किया है कि कैसे तेज प्रताप यादव अलग अलग दोनों से संबंध बनाए हुए हैं। और इसको लेकर के निखिल आनंद लिख रहे हैं कि ये गजब दिलचस्प फिल्मी कहानी है जिसमें पूरा लालू परिवार शामिल है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये लव ट्रायंगल, क्वाड्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है,
उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि पूरा लालू परिवार घिर गया है और उसमें भी कई डिवीजन दिखाई पड़ेगा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी मीसा का स्टेटमेंट नहीं आया। मीसा बड़ी नेता हैं, वो भी लोकसभा के सदस्य हैं, उनका कोई स्टेटमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि परिवार पूरे तरीके से घिर गया है और ठीक चुनाव से पहले एक ऐसा धब्बा लगा है जिससे पार पाना बहुत आसान नहीं होगा? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। देखिए पंकज जी, जब हम लोग पटना आए थे 81 में, 81 में पटना, तो उस समय एक बड़ी चर्चित घटना हुई थी, बॉबी हत्याकांड। उसमें भी तमाम राजनेता फंसे हुए थे और किस तरह से उस घटना ने देश दुनिया में तहलका मचाया, उस जमाने के लोगों को याद होगा। उसी के बाद किशोर कुणाल चर्चित हुए और उन्होंने नाम कमाया और उस हत्याकांड को उजागर करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में वो उजागर पूरी तरह से नहीं हो पाया। उस मामले को दबा दिया गया भी एक तरह से। हालांकि कुणाल किशोर ने उसे उजागर करने का हर संभव प्रयास किया और बहुत हद तक उसमें उन्हें सफलता भी मिली। तो इस तरह का कांड पहले भी आपको याद होगा। उससे भी पहले अगर आपको ले चले तो जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, इसलिए कि सुरेश राम जो उनके पुत्र थे, उनका सेक्स स्कैंडल का फोटो मेनका गांधी ने अपनी मैगजीन में छापने का काम किया और उसके बाद पहले दलित प्रधानमंत्री बनते बनते जगजीवन राम रह गए। तो इसका साइड इफेक्ट भी देखा गया। अब रही तेजस्वी यादव की बात, तो तेजस्वी यादव अगर आप कह सकते हैं इसको दूसरे रूप में कि उन्होंने उजागर करने का भी काम किया है। अपने प्यार को उन्होंने उजागर करने का काम किया अपने ट्विटर हैंडल पे या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, उसमें बाद में उन्होंने बदला, लेकिन कहीं न कहीं ये बात तो थी। इसी कारण तो दरोगा राय की पोती से जो इनकी शादी थी वो शादी चली नहीं और वो शादी का अंत बहुत खराब ढंग से हुआ। दरोगा राय की पोती ने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कई तरह के उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए थे। मामला कोर्ट में है, सब जुडिस मामला है और वो तलाक का मामला है। लेकिन इसी बीच कहा जाता है कि तेज प्रताप ने इसको उजागर करने का काम किया। लेकिन इसमें एक और कहानी कहा जा रहा है कि रिशु सिन्हा भी हैं इस बोर्ड में और उसी के कारण इनको उजागर करना पड़ा इस मामले को। तो मुझे लगता है कई पेच इसमें फंसे हुए हैं। और देखिए, जहां तक लव मैरिज करना या इस तरह का शादी विवाह करना ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, जिस सिचुएशन में और जिस तरह से दरोगा राय की पोती के साथ व्यवहार हुआ वो गलत है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी महिला थी। और अगर लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार के लोग अगर इस बात को जानते थे तो उनको भी इस पर सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसीलिए सबक लेकर लालू प्रसाद यादव ने अपने छोटे पुत्र की शादी भी एक क्रिश्चियन महिला से कराने का काम किया, क्रिश्चियन लड़की से कराने का काम किया। और तेजस्वी यादव की शादी क्रिश्चियन महिला से हुई। तेज प्रताप भी चाहते थे। जहां तक हम लोग नजदीक से जब जाते थे लालू जी के यहाँ या राबड़ी जी के यहाँ एक पत्रकार के नाते, तो हम लोगों का ये ऑब्जर्वेशन था कि तेजस्वी जी को या तेज प्रताप चूंकि उनके बड़े पुत्र हैं और लालू प्रसाद परिवार में लालू जी को 7 लड़की और 2 लड़का है और ये सबसे बड़ा लड़का है तेज प्रताप। तो तेज प्रताप को बहुत प्यार करते थे लालू प्रसाद यादव भी, राबड़ी देवी भी। राबड़ी देवी भी एक अच्छी महिला रही है, साफ दिल की महिला, गांव के परिवेश से आई है, तो वो भी बहुत प्यार करती थी अपने बड़े बेटे को। नहीं, वो देखिए, सवाल ये है कि जिस तरह की मजबूरी में तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालना पड़ा है लालू प्रसाद को, अभी तक लालू प्रसाद अपने दोनों पुत्र को पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं, इस बात से कोई इनकार तो नहीं कर सकता। और उन्होंने पॉलिटिकली लगभग तेजस्वी यादव को एस्टैब्लिश कर भी दिया। तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव की आड़ में वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे। लेकिन ये जो घटना घटी है और जिस तरह की बात सामने आ रही है, उसके बाद क्या ये जो बात निकल करके आ रही है कि लालू परिवार भी डिवाइडेड है, प्रमोद सिन्हा जी,
क्या आपको लग रहा है कि तेज प्रताप के साथ लालू प्रसाद जी के परिवार के कुछ और लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि तेज प्रताप को पार्टी से निकाला नहीं जाना चाहिए, परिवार से निकाला नहीं जाना चाहिए? देखिए पंकज जी, कल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी जो बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखने का काम किया और उसमें उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी मीडिया से ही मिली, उसके बाद ऐसा आचरण न तो हमें अच्छा लगता है और ना ही हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई का सवाल है, राजनीतिक व निजी जीवन अलग होता है, तो ये आप पूरी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद अब रोहिणी आचार्य जी का भी जो ट्वीट आया है, तो ये सारी चीजें हैं। और जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रश्न का जवाब देना ये संभव नहीं है, इसलिए कि ये सब प्रश्न जो है एक कि कौन किनके साथ है नहीं है, लेकिन जो भी बातें अभी मीडिया में सामने आई है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो भी बयान आया है, उनके अन्य सदस्यों का जो बयान आया है, जो पार्टी और पार्टी का जो अनुकूल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया है और सारे लोग साथ में हैं। नहीं, चलिए, आप कह रहे हैं सारे लोग साथ में हैं, पर यह सवाल तो चुनाव के लिए बैठे बिठा अरविंद निषाद जी, बड़ा मुद्दा मिल गया आपको? नहीं, हम लोग इस तरह के मामले को चुनाव में भुनाने का काम नहीं करेंगे। हम लोगों ने जो अपना काम किया है पिछले 20 वर्षों में, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो परिवर्तनकारी काम हुए हैं, जो विकासात्मक काम हुए हैं, जो महिलाओं के लिए काम किया गया है, सड़कों का जो निर्माण किया गया है, पुलों का निर्माण किया गया है, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया गया है, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। ये तो उनके लिए है, ये लालू फैमिली के लिए है कि लालू फैमिली चुनाव में जाने के पहले अपना जो चेहरा है उसको क्लीन रखना चाहते हैं, साफ सुथरा रखना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता सब चीज जानती है, समझती है और आज सवाल पूछ रही है कि और आपके तर्कस में बिहार की कितने तीर बचे हुए हैं और बिहार में कितनी महिलाओं का इस प्रकार से पारिवारिक रहने के बाद भी और परिवार सब बर्बाद होने वाला है। क्या और भी ऐसे लोग हैं उनके कनेक्शन में? क्या तेज प्रताप यादव जी अन्य महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है? वह भी मामला सामने आएगा कुछ दिनों में, तब लालू प्रसाद जी क्या फैसला लेते हैं, तेजस्वी क्या फैसला लेते हैं, बिहार की जनता उस समय भी उनसे जानना चाहेगी। आप देखिए, जो चैट बाहर आ रहा है उसमें तो ये बात आ रही है डॉक्टर संजय कि नीशू सिन्हा को लेके मालदीव जा रहे थे और अनुष्का यादव को यही पता चल गया, अनुष्का यादव और नीशू सिन्हा के बीच में बातचीत हुई है और तब अनुष्का को लगा है कि मीडिया में आना पड़ेगा और फिर अनुष्का मीडिया में आई हैं। कई तरह का एंगल दिया जा रहा है कि दोनों को डर था कि दोनों की हत्या हो सकती है, दोनों इसलिए आपस में बात कर रही थी। सुभाष यादव आज सवाल उठा रहे हैं कि लालू परिवार को पता था कि अनुष्का यादव से संबंध है, साधु यादव पहले सिन्हा परिवार का नाम ले चुके हैं, फिर ऐश्वर्या से जबरदस्ती शादी क्यों कराई गई, शादी जब चली नहीं, मामला कोर्ट में चल रहा था, तो फिर इस बीच सार्वजनिक रूप से ये कहने की क्या मजबूरी थी? क्योंकि कोर्ट में जब आप केस लड़ते हैं तो बहुत दाव पेच का इस्तेमाल किया जाता है। अभी पूरे तरीके से तलाक नहीं हुआ और इसी बीच में ये कबूल कर लेना कि 12 साल से हमारा अफेयर है, हमारे रिश्ते हैं, हम रिलेशनशिप में, ये क्या बताता है? किसी मजबूरी की वजह से हुआ डॉक्टर संजय? मजबूरी है और कहीं ना कहीं से एक दबाव का प्रभाव है जिसमें तेज प्रताप जी को ये तस्वीरें सार्वजनिक करनी पड़ी। ऐसा कभी देखे हैं कि अपने निजी जीवन की तस्वीर कि कब वो करवा चौथ कर रही है और उसमें तेज प्रताप जी की तस्वीर देख रही है, जिस तरह से वो सिंदूर लगा करके और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे इनसे रिश्ते जो हैं वो पति पत्नी के रिश्ते हैं, या और भी जो तस्वीरें जो जारी की गई है, तो ये दबाव में ही जारी की हुई तस्वीर लगती है जिसमें एक दबाव बना है कि आप सार्वजनिक कीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये रिलेशनशिप को कब तक छुपा करके रखिएगा।
सार्वजनिक कीजिए, और तब जाकर के तेज प्रताप जी ने सार्वजनिक कर दिया। तो मजबूरी वाला जो शब्द है इसमें बहुत हद तक दम है। चाहते तो तेज प्रताप जी अभी इसको नहीं भी सार्वजनिक कर सकते थे, क्योंकि अभी तो कोर्ट में केस ही चल रहा है ना, डिवोर्स का मामला क्लियर कहाँ हुआ है। तो जब तक वो मामला क्लियर नहीं होता, तेज प्रताप जी को इतनी समझ होगी कि किसी भी तरह की तस्वीर इस तरह की अगर हम जारी करते हैं तो फिर ये मामला जो है वो एक बवंडर का रूप ले लेगा और किरकिरी हो जाएगी। लेकिन एक दबाव बना, और वो जो बता रहे हैं ना कि दोनों के बीच में जो चैट हुई और चैट में जो बातें हुई जिसमें हत्या तक की आशंका व्यक्त की गई, उसके बाद ये फिर तस्वीरें जारी करनी पड़ी, और फिर वो मालदीव में जाकर के जारी करे या भारत में रह के जारी करे, उससे ज्यादा महत्व ये रखता है कि आखिर कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई जिसमें तेज प्रताप जी जब 12 साल से रिलेशन में थे तो अभी वो तस्वीर जारी करने की जरूरत क्यों थी। बिल्कुल मजबूरी का ही वो रिफ्लेक्शन दिखता है। कौन सी मजबूरी पैदा हो गई, कौन से दबाव इतने अधिक इन पर बढ़ गए जिसकी वजह से इनको जारी करना पड़ा, ये तो तेज प्रताप जी आएंगे तब वो बेहतर तरीके से खुलासा कर पाएंगे। नहीं, लेकिन जीतन राम मांझी काफी हमलावर हैं, कह रहे हैं कि लालू परिवार लड़कियों की जिंदगी से खेल रहा था, सब कुछ जानकारी होते हुए भी। ये महज चुनावी स्टेटमेंट है विनय जी, या आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से 3 लड़कियों के साथ संबंध बाहर आ रहे हैं, मामा को पता था पहले ही, और साधु यादव अलग नाराज थे, सुभाष यादव अलग नाराज हैं, और दोनों ने पहले से स्टेटमेंट देना शुरू किया, इसके बावजूद भी ऐश्वर्या से शादी कराए जाने को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सब कुछ जानते हुए दोनों की जिंदगी के साथ खेला गया? क्या यह सही है जैसा कि आरोप विपक्ष लगा रहा है, तेज प्रताप तेजस्वी यादव के मामा लगा रहे हैं, या सिर्फ मौके का लोग लाभ उठा रहे हैं और लालू परिवार के इमेज को मेलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए पंकज जी, कोई भी गार्जियन अपने बच्चे का चाहता है बेहतर शादी विवाह हो, लेकिन कभी कभी दोष काल समय का कुछ ऐसा प्रभाव, ग्रह का ऐसा प्रभाव होता है कि उल्टा होता है। मुझे लगता है कि इस मामले में भी कुछ इसी तरह का मामला है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पॉलिटिक्स में बहुत सक्रिय रहे। अपने बच्चों को, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को अगर आप देखेंगे तो अपने परिवार पर उतना समय नहीं दे पाते जितना समय उनको देना चाहिए, क्योंकि उनका समय पूरा समाज के लिए चला जाता है। तो ऐसे में बच्चों को जिस तरह का उनका अनुशासन रहना चाहिए वो अनुशासन टूटता है। बहुत सारे हम लोग पॉलिटिशियन के बच्चों को देखे हैं, और जहां तक दूसरी शादी या की बात है, बहुत सारे नेता भी दूसरी शादी किए, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत लोग बिलो द बेल्ट अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये घरेलू मामला है, घर का मामला है, अंदर का मामला है। इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन तो बोलना भी नहीं चाहते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया। मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जैसे कद के नेता को इस तरह की चीजों पर ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, उनको ट्वीट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालू यादव भी एक बड़े सम्मानित नेता हैं बिहार के। ठीक है, सम्मानित नेता तो हैं, लेकिन अब बहुत तरह की बात सामने आ रही है, और बात अब नाम निकल के आ रहा है कि शिल्पी जैन के साथ क्या हुआ था, चंपा विश्वास के साथ क्या हुआ था, और जिन लोगों ने किया उसको कभी पार्टी से निकाला नहीं गया, उसके संबंध कभी लालू जी से खराब नहीं हुए। ये तेज प्रताप को निकालने की मजबूरी क्या थी अरविंद निषाद जी? ये कई लोग सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के दबाव में ऐसा किया गया, यहां तक कहा जा रहा है। देखिए, ये तो पारिवारिक पूरी तरह से मामला है, आप ठीक ही बता रहे हैं। लेकिन इनको अगर पार्टी से कल लालू जी ने परिवार और पार्टी से दोनों जगह से निष्कासन करने का जो फैसला किया है, तो लगे हाथ एक विधानसभा अध्यक्ष को भी चिट्ठी दे देते कि इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, इनका लोक आचरण, व्यवहार, सामाजिक आचरण उचित नहीं है, इसलिए मैं अपनी पार्टी के माननीय विधायक श्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा करता हूं। इन्होंने तो ऐसा किया नहीं। तो मैं समझता हूं कि अच्छा, एक चीज और है कि अगर आपने ऐसा किया है तो
आप इनको अपनी पैतृक संपत्ति से भी अलग करिए। लालू जी को पैतृक संपत्ति से भी अलग करना चाहिए कि भाई ये लोक आचरण के विपरीत इन्होंने आचरण का प्रदर्शन किया है, इसलिए मैं अपने संपत्ति से इनको अलग करता हूं। इस बात की भी घोषणा उनको करनी चाहिए। तीसरा, एक और इसमें पेच फंसा हुआ है, हालांकि कोई मैं कानूनविद नहीं हूं, लेकिन फिर भी इसलिए ये लालू प्रसाद जी ने चिट्ठी निकाला है कि कहीं अनुष्का यादव ने लालू प्रसाद जी का जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उस संपत्ति में कहीं अनुष्का यादव कोई दावा न कर दे, इसलिए इस तरह के पत्र निकाले गए हैं। कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए भी पत्र निकाले गए हैं। कई ऐसे पेच फंसे हुए हैं। समय आने वाले समय में इन सारे तथ्यों पर खुलासा होगा, इन सारे बातों की जानकारी देशवासियों को मिलेगा। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि चुनाव में जाने से पहले अपना चेहरा साफ सुथरा रखने के लिए, पार्टी को बचाए रखने के लिए तेजस्वी यादव के दबाव में इस प्रकार का लिया हुआ फैसला दिखाई प्रतीत हो रहा है। पंकज जी, अब प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक सवाल मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, आरजेडी आज इतना डिफेंसिव है कि प्रमोद सिन्हा जी चले गए, कई सारे सवाल जब पूछे जाने लगे तो प्रमोद सिन्हा जी अब हो सकता है फिर से जुड़ जाएं, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो आप समझ सकते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जब ऐसी स्थिति बनती हो तो निश्चित तौर पर वो उसको लगने लगता है कि अब इससे आगे क्या बोला जाए, वो उसके पास शब्द नहीं होते। जबकि अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज हर मुद्दे पर अपने को डिफेंड करती है, कभी एग्रेसिव रहती है, आरोप लगाती है, पर यह एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि लालू प्रसाद के खिलाफ या तेजस्वी यादव के खिलाफ तेज प्रताप के कारनामे ने उन्हें ऐसा मजबूर कर दिया है कि बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहे। मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर संजय, पॉलिटिकली आप मानते हैं बैठे बिठाए एनडीए को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया? ऐसे भी पहले से आरजेडी में यह बात होती थी कि उत्तर बिहार में यादवों का वोट बट जाता है, और अब क्या होगा, यादव परिवार में यह चर्चा चलेगी कि कैसे लालू परिवार, एक तो प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि लालू जी अगर किसी और यादव परिवार से सीएम की घोषणा कर दें जो ज्यादा कॉम्पिटेंट है तो मैं लालू जी के साथ हो जाऊंगा। पंकज जी लालू ये प्रशांत किशोर की घोषणा के पहले, उनके 2 दिन पहले जेडीयू की ओर से मैंने अति पिछड़ा सम्मेलन जो इनका मिलर स्कूल मैदान में राजद की ओर से आयोजित था, उसमें मैंने तेजस्वी जी से ट्वीट करके डिमांड किया था कि आज अति पिछड़ा सम्मेलन में राजद किसी अति पिछड़ा वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री के पद के लिए घोषणा करे, यह मेरी चुनौती है। उसके 2 दिन के बाद पीके का ट्वीट आया या डिमांड आया। ठीक है, लेकिन परिवार में डिवीजन की भी बात आ रही है। पीके के ट्वीट के बाद परिवार में डिवीजन की भी बात आ रही है। मीसा की कोई चर्चा नहीं आई। मैं विनय जी आपसे भी यह सवाल लूंगा। डॉक्टर संजय, पहले यह बताइए, मीसा भारती बिल्कुल चुप है, क्या बताता है? क्योंकि कहा जाता है मीसा भारती, तेज प्रताप एक साथ रहते हैं, रोहिणी और तेजस्वी एक साथ रहते हैं पॉलिटिकली, क्योंकि परिवार में भी बहुत लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं। इसमें मीसा भारती चुप है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मीसा भारती जी की सहानुभूति रही है इनके साथ, तेज प्रताप जी के साथ। और देखिए, अभी पारिवारिक मामला है। हमको लगता है कि राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप जी ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे परिवार के लोगों को। लेकिन मामला अभी चूंकि प्रीजुडिस है, कोर्ट में मामला है, और इस स्थिति में लालू प्रसाद जी के लिए इस कदम उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था कि वो रिश्ते को उन्होंने अपने को किनारे कर लिया कि ये मेरी पार्टी में नहीं है, ताकि विपक्ष हमको पार्टी का आधार बना करके घेरे। और पारिवारिक रिश्ते की भी बात उन्होंने की कि कोर्ट में तेज प्रताप जी के इस तरह तरह के घटनाक्रमों को कोरिलेट करके हमें न घेरा जाए, हमें नहीं कॉर्नर किया जाए बतौर माता और पिता। लेकिन इतनी बात जरूर है, कुछ नहीं होगा इसमें। कुछ दिन के बाद ये सारे मामले ठंडे पड़ जाएंगे, चीजें फिर इसको ये कर ली जाएगी। अब साधु यादव बागी बने हुए हैं तो वो बहुत कुछ बोल दे रहे हैं, सुभाष यादव बागी बने हुए हैं तो बहुत कुछ बोल जा रहे हैं, और परिवार में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा तो है ही ना। मीसा भारती कैसे चाहती हैं कि लालू प्रसाद हमारे अनुसार निर्णय लें,
तेज प्रताप जी का साथ उनको मिलते रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार तेज प्रताप जी मीसा दीदी के अनुसार वो अपनी वक्तव्य को रखते हैं लोगों के सामने सार्वजनिक जीवन में। तेजस्वी जी चुप रहते हैं जब पारिवारिक कोई मामला होता है, लेकिन अंदर खाने में तो परिवार में बात होती ही है। तो कल तेजस्वी जी ने भी लालू प्रसाद जी के इस ट्वीट पर मुहर लगाई कि हाँ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हर तरह का पार्टी और परिवार दोनों के लिए वो अभिभावक है और दोनों के लिए वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। नहीं, ठीक है। रोहिणी आचार्य ने भी साथ दिया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मीसा भारती की चुप्पी इसीलिए है कि जरा तेज प्रताप जी को आ जाने तो दीजिए, वो पूरी चीजों को समझना चाहती हैं, इसमें मामला है क्या और इसमें परिवार को बचाया कैसे जा सकता है, तेज प्रताप जी को कैसे बचाया जा सकता है, इसका वो इंतजार कर रही है। इसलिए ये कुछ दिन तक चलेगा, फिर धीरे धीरे ये घटनाक्रम, लेकिन उसकी पटकथा लिखी गई उसी घटनाक्रम में जो आप बता रहे हैं कि जब चैट हुआ और जब दबाव की राजनीति शुरू हुई कि भाई आप मालदीव हमारे साथ जाएंगे कि उनके साथ जाएंगे, और फिर तब तस्वीरें सार्वजनिक करना शायद तेज प्रताप जी के लिए मजबूरी रही होगी और तभी उस परिस्थिति में तस्वीरों को उन्होंने सार्वजनिक किया है। देखते हैं इस सार्वजनिक की हुई तस्वीर का जो एक बवंडर उठा है वो कितने दिनों में शांत होता है। बिल्कुल विनय जी मजबूरी में लिया हुआ फैसला है। चलिए डॉक्टर संजय ये बात कह रहे हैं, लेकिन परिवार आपको एकजुट दिखाई पड़ रहा है क्या? तेज प्रताप अलग थलग पड़ गए हैं या महज ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है? देखिए, लालू जी पर सबसे बड़ा आरोप परिवारवाद का लगता रहा, लेकिन इस डिसीजन से लालू जी ने सिद्ध करने का काम किया कि हम परिवार बात का आरोप तो मेरे ऊपर लगता है, लेकिन हम परिवार के खिलाफ भी निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनका एक गार्जियन के रूप में, एक पिता के रूप में उनका निर्णय है। आरजेडी अध्यक्ष तो है ही, लेकिन एक पिता के रूप में चूंकि उनकी बात तेज प्रताप नहीं माने और तेज प्रताप से कहीं न कहीं उनके मन में कुछ पीड़ा रही होगी, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। और जहां तक जो लोग कह रहे हैं कि अध्यक्ष के नाते लिखना चाहिए एंटी डिफेक्शन, तो भाई अगर आप पार्टी किसी को निकालती है, अगर पार्टी किसी को निष्कासित करती है, तो वो मेंबर उसकी सदस्यता जाने वाली नहीं है एंटी डिफेक्शन में। उनको अनअटैच्ड मेंबर के रूप में उनको मान्यता मिलता है सदन में। तो मुझे नहीं लगता है कि लिखने, हाँ कोई दल विरोधी गतिविधि तो इनका नहीं है ना, तेज प्रताप यादव का कोई दल विरोधी गति नहीं है, पारिवारिक मामला है। और पारिवारिक मामले में आचरण समिति भी बना हुआ है बिहार विधानमंडल में। किस सदस्यों का कैसा आचरण है उस पर विस्तार से चर्चा के लिए, विमर्श के लिए आचरण समिति बना हुआ है, और उसी आचरण समिति ने सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त की थी। वह अलग विषय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। निषाद जी अगर आप आर्बिट्ररी कर लीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट रोक दिया उनकी सदस्यता को। भाई कोर्ट का प्रोसीजर है, जब ये सदन में एंटी डिफेक्शन लॉ होता है तो कोर्ट में इसकी सुनवाई। निषाद जी बता रहे हैं, निषाद जी जरा सुन लीजिए। हम सभी ऑनलाइन है, चूंकि हम सभी ऑनलाइन है। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि देश के चारों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सभापतियों या अध्यक्षों का जो कोई फैसला आ जाता है उसको चुनौती नहीं दिया जाता है माननीय कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में चुनौती दी गई। आप याद करिए कि सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा के अध्यक्ष थे तो उनके समय में कौन अध्यक्ष थे? सोमनाथ चटर्जी। तो उनके समय में पैसा देकर के क्वेश्चन पूछने का जो मामला आया और जिस पर संभवतः 8 या 10 माननीय लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हुई। सदस्यता समाप्त हुए, एक मिनट मैं अपना कंक्लूड कर दूंगा। सदस्यता समाप्त होने के बाद कुछ माननीय लोकसभा सदस्य सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आने के बाद सोमनाथ चटर्जी साहब ने कहा कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्दी की टोकरी में ऑन कैमरा उन्होंने फेंक दिया, ऑन कैमरा।
इसके आगे मेरे पास, मैं निशब्द हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सुनील सिंह के केस में तो ये नहीं हुआ। नहीं, चलिए उसके ठीक है, अलावा हमको मैंने लग रहा है उदाहरण दिया। निशा जी एक मिनट, मैंने उदाहरण दिया और एक मिनट, मुझे लग रहा है हम लोग मुद्दे से बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। किसी और दिन इस पर चर्चा कर लेंगे, समय की सीमा भी खत्म हो रही है। बड़ा सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है कि तेज प्रताप अक्सर अपने व्यवहार के कारण विवादों में रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से परिवार का बड़ा नाम, पिता का बड़ा नाम और बड़ी राजनीतिक शख्सियत होने की वजह से वो बच जाते रहे। लेकिन इस बार उनका कारनामा ऐसा रहा है, जिस तरह की बातें बाहर आ रही हैं, उससे एक बात कहा जा रहा है कि लालू परिवार खुद अपने बड़े सुपुत्र को बचाने में नाकामयाब दिख रहा है और इसीलिए पूरे परिवार ने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। पर मीसा की चुप्पी क्या कहती है? कोर्ट में तेज प्रताप यादव का चल रहा मामला, डिवोर्स का मामला, अब क्या रंग लेगा? क्या कोर्ट में इनकी बड़ी किरकिरी होगी? ऐश्वर्या अपनी बातों को ठीक ढंग से साफ रख पाएंगी? ऐसे कई मसले हैं, कई बातें हैं जिसको लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि तेज प्रताप का यह ताजा प्रकरण राजनीतिक रूप से लालू परिवार और आरजेडी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है और साथ ही साथ कोर्ट में तेज प्रताप यादव को किस तरीके से कटघरा में खड़ा करता है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। बिहार की बात में अरविंद निषाद जी, विनय कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार जी और प्रमोद सिन्हा जी शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।